बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव के चरणों में त्रैबार साहिब बंदगी करता हूँ। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, भक्त सज्जन, माताएं एवं बहनें, सभी का हमारे YouTube चैनल सदग्रंथ पे स्वागत अभिनंदन है। और हम अध्ययन कर रहे हैं मुक्ति द्वार सदग्रंथ, जो स्वरूपलीन सद्गुरु श्री विशाल साहिब विरचित सदग्रंथ है, जिसकी टीका सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब जी ने किया है। और हम पहुंच चुके हैं दूसरे अध्याय में। पिछले प्रथम अध्याय हमारा पूरा हो चुका है, पिछले भागों में हमने पूरा किया है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं द्वितीय अध्याय का, जगत अनादि शतक। मुक्ति द्वार का ये दूसरा पाठ है। शुरुआत करते हैं हेतु छंद से। गुण धर्मयुत सद्भाव जेहि, अभाव वे होते नहीं। चैतन्य जड़ दो भिन्न धर्मी, ना कभी खोते कहीं। लख लो अनादि प्रवाह जग, फिर क्यों कहे उत्पत्ति सही। बिन गुरु यथार्थ बोध के, यह जीव भटके जहाँ तही। साखी संशय भ्रम छेदन करण, सत्य सुबोध दृढ़ाए। जगत अनादि शतक यह, पढ़े गुने दुख जाए। अब शुरुआत करते हैं मंगलाचरण साखी। भरमन सावन इष्ट मम, धर्माचरण कबीर। चैतन्य पद पर कास करी, तारि देह की भीर। गतिमति ध्येय को ध्यान करी, जस कछु दिन्हा दृष्टि। निर्णय लखो यथार्थ की, काटि कल्पना वृष्टि। हमारे परम उपासनीय सद्गुरु कबीर साहिब हैं, जो भ्रांतियों के नाशक, धर्माचरण के उपदेशक तथा चेतन स्वरूप का बोध देकर देहोपाधि दुखों से मुक्ति दिलाने के पथ प्रकाशक हैं। आपने जो कुछ ज्ञान दिया है, रहनी, समझ और सिद्धांत को अपने ध्यान में रखते हुए उसके द्वारा सत्य निर्णय को समझने की चेष्टा करूंगा और मिथ्या कल्पना के बाहुल्य का निवारण करूंगा। व्याख्या: यह सृष्टि, प्रपंच, संसार अनादि तथा अनंत है, परंतु नाना मतवादियों ने इसको किसी कल्पित कारण एवं कर्ता से उत्पन्न मानकर उनके पीछे नाना सिद्धांत खड़ा किए हैं। आज कल का प्रबल भौतिक मत है अदृश्य काल्पनिक ईश्वर से निहारिका तथा उससे सूर्य का निर्माण तथा सूर्य से पृथ्वी आदि ग्रह उपग्रहों के विस्तार की प्रकल्पना। प्रस्तुत प्रकरण में इसी मत का निराकरण करके जगत को अनादि सिद्ध करने की युक्तियां दी गई है। प्रसंग क्रमांक 1। सूर्य या उत्ताप अथवा किसी भी एक द्रव्य शक्ति से जगत उत्पत्ति कहना अयुक्त। विषय प्रतिपादन। सूरज से धरनी कहे, अंधकार से भान। कहत असंभव का लगे, बूढ़ा शून्य जहान। सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति कहना वैसे है जैसे कोई अंधकार से सूर्य की उत्पत्ति होना कहे। असंभव बात कहने में कुछ लगता तो है नहीं, अतः यह भी कहा जा सकता है कि विश्व शून्य में डूब गया। अप्रकाश क्षिति प्रकाश ते, उत्पत्ति भई ना खोज। तड़पत सिंह ही चूहा भक्ष्यो, भरा उदर बिन भोज। जो बात खोजने से सही नहीं ठहरती वह यह है कि प्रकाशहीन पृथ्वी प्रकाश स्वरूप सूर्य से पैदा हो गई। यह वैसे ही अयुक्त है
कि जैसे कोई कहे कि दहाड़ते हुए सिंह को चूहा ने खा लिया अथवा किसी का पेट बिना भोजन के भर गया। नहीं कारज विपरीतता कारण के गुण कर्म, तब कैसे विपरीत भे तीन तत्व के धर्म। जब कारण तत्वों के अपने गुण और क्रियाओं से विपरीत क्रिया नहीं होते, तब केवल एक अग्नि तत्व से उनके विपरीत गुण धर्म वाले पृथ्वी जल तथा वायु कैसे पैदा हो गए। व्याख्या, पृथ्वी तत्व से निर्मित कंकड़ पत्थर आदि पृथ्वी के लक्षणों से पृथक नहीं है। जल तत्व से निर्मित बर्फ, ओला, पाला, बुदबुदा आदि जल के लक्षणों से पृथक नहीं है। इसी प्रकार जितने पंच विषय के कार्य पदार्थ हैं, वे अपने कारण तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु से पृथक नहीं है। कारण गुण पूर्वकः कार्य गुणों दृष्टः, अर्थात कारण के गुण पूर्वक कार्यों के गुण देखे जाते हैं, परंतु ऐसा पता नहीं चलता कि पृथ्वी, जल और वायु अग्नि के लक्षणों वाले हैं। इसलिए सूर्य से पृथ्वी आदि की उत्पत्ति मानना अयुक्त है। कारण अन्य समूह नहीं, कारण एक लपेटी, जिन्हें विरोधी धर्म गुण ते कस जाए समेटी। एक कारण तत्व अन्य कारण तत्वों को सर्वथा लपेटकर अपने में रख नहीं सकता, क्योंकि जिन तत्वों के गुण धर्म आदि सब परस्पर विरोधी है, वे सबके सब एक ही में सिमट करके कैसे रह सकते हैं। एक न दूसर तत्व को तीन शक्ति को दाबी, कारज तिनके जो रहे तीन ही ले भल चाबी। एक तत्व दूसरे तत्वों की शक्ति को सर्वथा दबाकर उन्हें अपने में नहीं रख सकता है। हाँ, उन तत्वों के जो कार्य हैं, उनकी शक्ति को आंशिक रूप में कुछ समय के लिए भले दबा दें। व्याख्या, शीतकाल में जल तत्व का शीतलत्व अग्नि तत्व की आंशिक उष्णता को दबा कर रखता है, और गर्मी में अग्नि का उष्णत्व जल तत्व की शीतलता को आंशिक रूप में दबा देता है। तो भी गर्मी में कुछ ठंडी तथा ठंडी में कुछ गर्मी बनी रहती है, किंतु सारे विराट तत्व एक तत्व में सिमट नहीं सकते हैं। प्रत्यक्ष ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के अस्तित्व अलग अलग द्रष्टव्य है। फिर सारे तत्व तेजों में सूर्य में बैठे थे और उससे निकल आए, यह कहना समीचीन नहीं प्रतीत होता। बिन प्रत्यक्ष यही बात को कहे जो पकड़े बैठ, तेहि निश्चय कैसे भई जन्म अभोजी ऐठ। एक तत्व में सभी विराट तत्व लीन रहते हैं, इसका प्रत्यक्ष अनुभव किए बिना इस बात का कैसे निश्चय कर लिया गया कि एक सूरज सारे ग्रह, उपग्रह तथा नाना तत्वों को पहले जमाने में पकड़े बैठा था। क्या आजीवन आहार का त्यागी किसी पर कुपित होकर उसे मार सकता है? जो पृथ्वी तिस में अहि जलवायु संघात, तब अग्नि से क्या प्रगट कल्पित जीव ही भात। यदि कहो कि जल तथा वायु सहित पृथ्वी सूर्य में पहले से विद्यमान थी, तब अग्नि तत्व से सबका प्रकट होना बताना अपने आप गलत हुआ। वस्तुतः मनुष्य को कल्पित बातें अच्छी लगती है। व्याख्या, यदि जल वायु संयुक्त पृथ्वी सूर्य में थी और समय पर उससे अलग हो गई, तो यह सूर्य से पृथ्वी का पैदा होना न हुआ, अपितु केवल अलग हो जाना हुआ। यद्यपि यह भी अनर्गल ही बात है। संसार जैसा आज है वैसा प्रवाह रूप सदैव से था। यह सत्य बात मानने में कोई नुकसान नहीं है, परंतु मनुष्यों को कल्पित बातें अच्छी लगती है और वह एक न एक कल्पना की उड़ान करता रहता है। सब ही रहे स्वतंत्र जो
प्रगट न एक से एक, तब उत्पत्ति किसकी भई, वृथा भरम की टेक। यदि सब तत्व स्वतंत्र है, एक से दूसरा प्रकट नहीं हुआ है, तब किस तत्व से कौन तत्व पैदा हुआ? अतएव यह उत्पत्तिवाद का पक्ष व्यर्थ भ्रम मात्र है। मानव रहा स्वतंत्र जो, सब तत्वन को भेद, प्रत्यक्ष छोड़ी तब किम करे, विविधि भरम के खेद। यदि सभी तत्वों का भेद दिखाई देता है और सब तत्व स्वतंत्र समझ में आ रहे हैं, तब इस प्रत्यक्ष बात को छोड़कर अनेक भ्रमजन्य कल्पनाकृत दुखों का बोझा क्यों ढोते हो? व्याख्या: तुम्हें रात दिन कठोर पृथ्वी, कोमल वायु, गर्म आग और शीतल जल की अलग अलग आवश्यकता पड़ती है। फिर इस प्रत्यक्षतः व्यवहारिक सत्यता को छोड़कर कल्पना की उड़ाने क्यों करते हो कि एक तेज से ही सबकी उत्पत्ति हुई है? कारज तेज में टुकड़ा बने, सो तो सब ही देखात, सूरज में देखा कवन, जही से जानी बात। अंगार आदि कार्य रूप अग्नि में टूटकर टुकड़ा बनना और बुझ कर राख या कोयला रह जाना, ये तो सबको दिखाई देता है, परंतु यह सब सूर्य में होते किसने देखा है? जिससे यह बात जानी गई कि सूर्य से टूटकर राख रूप में पृथ्वी हो गई। उपमा और उपमेय बिना, सन्मुख लाए कोय, उपमेय उपमा जो कहे, झूठ है तौलत सोए। उपमेय को सम्मुख लाए बिना कोई उपमा ही सामने लाता रहे, तो जो इस प्रकार उपमा ही उपमा देता रहे, वह अनाड़ी पदार्थ बिना केवल बाट ही बाट रख कर झूठा ही झूठा तौल रहा है। जैसे अंकार। व्याख्या: जैसे अंगार टूटकर बुझ जाता है और राख हो जाती है, वैसे सूर्य टूटकर बुझ गया और पृथ्वी बन गई। इस कथन में अंगार का टूटकर राख होना, यह उपमा तो सही है, परंतु उपमेय है सूर्य का टूटकर पृथ्वी बनना, किंतु यह बिल्कुल अप्रत्यक्ष और अयुक्त है। तराजू में केवल बाट ही बाट रखकर तौलने का कोई फल नहीं है। इसी प्रकार केवल अंगार और राख की उपमा देने से कोई फल नहीं है। कई कारण टुकड़ा भय, सूरज से गिरी जात, जलवायु स्पर्श बिना, कैसे सोई बुझात। इस पद में ऊपर दिए व्याख्या को स्पष्ट करते हुए बताते हैं, सूर्य से टुकड़ा होकर वह किस हेतु से गिर गया और जल तथा वायु का स्पर्श हुए बिना वह टुकड़ा कैसे बुझ गया। व्याख्या: यह सबको अनुभव है कि गर्मी में आग शीघ्र प्रदीप्त होती है और विलंब तक स्थायी रहती है, और वर्षा तथा ठंडी में शीघ्र प्रदीप्त नहीं होती और प्रदीप्त होने पर शीघ्र बुझ जाती है। अतः जब जल वायु आदि कुछ नहीं थे, तब सूर्य का टूटा अंश बुझ कैसे गया। लक्कड़ कंडे को जला और जो कारज माही, मिलत अनल अंगार हुए, टूटत गिरत बुझाही। पृथ्वी के कार्य पदार्थ लकड़ी, कंडे, कोयला आदि में आग लग जाने पर वे अंगार हो जाते हैं और उनके भीतर प्रथम के रहे हुए जल वायु के अंश निकल जाने से वे कमजोर होकर टूट जाते हैं और बाहरी जल वायु का स्पर्श पाकर गिर कर बुझ जाते हैं। कारज में अंगार है, राख परत तह देखी, ते भीतर अग्नि रहे, क्रमशः कारण देखी। उपयुक्त लकड़ी, खंडे आदि कार्य पदार्थों में आग लगने से वे अंगार बनते हैं। फिर पीछे सूक्ष्म जल वायु के कणों के स्पर्श से उनके ऊपर ऊपर राख बन जाती है, परंतु उनके भीतर आग रहती है। धीरे धीरे वह अग्नि अंश भी
निकलकर अपने कारण समूह में मिल जाता है और वहां केवल राख पड़ी रहती है, परंतु यह सब घटना सूर्य में होना असंभव है। बिन पृथ्वी के राख कहाँ, समुझ विचारो वाही, अनलय अनल समूह जो, ये सब बने ना ताही। बिना पृथ्वी तत्व हुए राख किसकी बनेगी? इसका गहराई से विचार करके समझो। जो सूर्य केवल अग्नि लौ का स्वरूप है, उसका टुकड़ा बनना, बुझना तथा राखवत पृथ्वी का रह जाना नहीं बन सकता। दृष्टांत सब ही जो जस बने, देखत सब ही आज, घटना जहां घटावते, तहां न वैसे ही काज। सूर्य टूटकर पृथ्वी होने के जितने उदाहरण उपस्थित किए जाते हैं, आग होना, अंगार का बुझना आदि, वे तो सबको प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, परंतु जहां के लिए ये उदाहरण घटाए जाते हैं, उस सूर्य में ऐसे कार्य होते नहीं दिखते। सूरज से उत्पत्ति विषम, पृथ्वी से पृथ्वी नाही, नीर से उत्पत्ति नीर नहीं, अभाव न भाव बनाही। उत्ताप में सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति बताना अयुक्त है, क्योंकि यह कार्य विपरीत है। सूर्य में मानी हुई थोड़ी पृथ्वी से इस बड़ी पृथ्वी का बनना भी असंभव है। इसी प्रकार थोड़े जल से अधिक जल की उत्पत्ति बताना भी गलत है, क्योंकि अभाव से भाव नहीं होता। यही ते सब ऐसे ही रहे, उत्पत्ति अंत न होत, कारज जब बदले नहीं, कारण कश बदली बनोत। इसलिए सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे एवं यह सारा विश्व प्रपंच जैसे आज है वैसे पहले अनादिकाल से था और भविष्य में अनंत काल तक रहेगा। इसकी न कभी उत्पत्ति है और न अंत। पृथ्वी के कार्य पदार्थ कंकड़, पत्थर, लकड़ी आदि, जल के कार्य पदार्थ बर्फ, ओला, पाला, बुदबुदा आदि, अग्नि के कार्य पदार्थ गैस, विद्युत, दीपक, लौ आदि, वायु के कार्य पदार्थ आंधी, बवंडर आदि, जब अपने कठोर, शीत, उष्ण तथा कोमल धर्म एवं गंध, रस, रूप और स्पर्श तथा शब्द गुण को छोड़कर अन्य के अन्य नहीं होते, तब मूल जड़ तत्व बदलकर दूसरे कैसे हो जाएंगे? अतएव अग्निपुंज सूर्य कैसे पृथ्वी, जल तथा वायु के रूप में बदल सकता है? कब देखा उत्पत्ति जगत, एक तत्व से होत, सब भूतन बिन वस्तु नहीं, छूछ ही छूछ भरोत। एक तत्व से विविध तत्वात्मक जगत को उत्पन्न होते किसने देखा है? सभी तत्वों के हुए बिना वस्तुएं नहीं बन सकती है। अतः सूर्य से पृथ्वी आदि की उत्पत्ति मानने की बात केवल मिथ्या वाकजाल है। व्याख्या: वैज्ञानिकों की धारणा है कि ईथर नाम का सूक्ष्मतम द्रव्य है जो सबका मूल कारण है। उसमें अरबों वर्ष पूर्व क्रिया हुई और उसमें निहारिकाएं लच्छे बनी, जिससे हमारा सूर्य बना है। उस निहारिका के पैदा हुए करीब 2 अरब वर्ष हुए होंगे। उसमें से सूर्य बना और सूर्य से पृथ्वी टूटकर अलग हुई और पृथ्वी का कुछ हिस्सा अलग होकर चंद्रमा बना। इस प्रकार ग्रह उपग्रह बन गए। इस अनंत विश्व को देखकर सबके मन में जिज्ञासा होती है कि यह कहां से बना। जड़ और चेतन दोनों वस्तुएं नित्य एवं अनादि अनंत है। इनमें गुणधर्म भी नित्य है तथा इनके गुणधर्मों से जगत जैसे आज है वैसे अनादिकाल से रहा तथा आगे अनंत काल तक रहेगा। परंतु इसका यह भेद न जानकर मनुष्य इसको लेकर नाना अनगढ़ कल्पनाएं करता है। फ्रांसीसी लाप्लास ने कहा कि नाचती हुई निहारिका से सूर्य तथा ग्रह छिटक कर बने होंगे। सूर्य तथा उसके ग्रह उपग्रह एक ही दिशा में चलते हैं। इस तथ्य के आधार पर
लाप्लास ने सृष्टि विषयक अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उसका कहना था कि सब आकाशीय पिंड किसी मूल निहारिकावत गैसी पदार्थ से बने हैं जो आरंभ में सर्वत्र फैला हुआ था। इस निहारिका के एक या एक से अधिक केंद्र रहे होंगे जिन्होंने क्रमशः पृथक तारों का रूप ग्रहण कर लिया, जिसमें से एक हमारा सूर्य है। जैसे जैसे यह निहारिका ठंडी होकर सिकुड़ी होगी, उसके परिभ्रमण का वेग बढ़ता गया होगा और बाहरी भाग छिटक कर पृथक हो गए होंगे। इसी प्रकार ग्रहों की सृष्टि हुई होगी। प्रश्न होता है कि निहारिका और सूर्य समान तेजोमय होने से सूर्य तो निहारिका से बन सकता है, परंतु पृथ्वी और अन्य ग्रह उपग्रह उससे नहीं बन सकते। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर इतने वेग से घूमते हैं कि इस वेग को समझने में निहारिका सिद्धांत लड़खड़ा जाता है। पृथ्वी तथा ग्रहों में घूमने का इतना वेग कहाँ से आया? यदि प्रारंभिक निहारिका ही इतने वेग से नाचती थी, तो सूर्य भी अपनी धुरी पर इतने वेग से क्यों नहीं नाचता? इस परख पर कोई भी ऐसा सिद्धांत टिक नहीं पाता जब तक इसकी कल्पना न की जाए कि किसी बाहरी शक्ति ने ग्रहों को इस प्रकार वेगशील कर दिया है कि वे सूर्य की परिक्रमा करने लगे। सोचिए, जन्मते ही ग्रह यदि सूर्य की परिक्रमा न करते होते तो सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उनको अपनी ओर खींच लेती और वे जाकर सूर्य में समा जाते। अन्य तारों का सूर्य से मुठभेड़ की कल्पना। वैज्ञानिक जीन्स जेफरीज, चैम्बरलेन और मुल्टन ने पृथक पृथक सिद्धांत दिए हैं, परंतु सबका मत यह है कि बहुत पहले कोई अन्य सूर्य वेगपूर्वक हमारे सूर्य को रगड़ते हुए या निकट होकर निकलते हुए अथवा धक्का देकर निकलते हुए गया होगा, जिससे हमारी पृथ्वी तथा अन्य ग्रह बने होंगे। जेफरीज का मत, बाहरी सूर्य हमारे सूर्य को धक्का देकर निकल गया। अन्य तीनों का मत, केवल पास से होकर निकल गया। यदि कोई बाहरी सूर्य हमारे सूर्य से अधिक निकट आ जाए तो केंद्र की अपेक्षा पृष्ठ पर अधिक आकर्षण शक्ति पड़ने से हमारा सूर्य लंबोतरा हो जाएगा। अधिक निकट आने पर दोनों सूर्यों से काफी अंश नुच जाएगा, अतः दोनों सूर्यों में पुल जैसा बन जाएगा। बाहरी सूर्य वेग से भाग जाएगा और नुचे हुए पदार्थों में से कुछ विदेशी सूर्य के साथ भाग जाएगा और कुछ हमारे सूर्य के साथ रह जाएगा। हमारे सूर्य के पास रहे हुए पदार्थों में से कुछ तो हमारे सूर्य में आ गिरेगा और कुछ सूर्य के चारों ओर वेग से घूमने लगेगा। इसी प्रकार घटना से पृथ्वी बनी होगी, ऐसा जीन्स मानते हैं। दहकता पिंड बहुत काल में ठंडा होकर उसका केंद्र गैसी के बदले तरल हो गया होगा। समय पर ऊपर पपड़ी बनी होगी। पुनः पेड़ पौधे आए होंगे। कहां से आए होंगे बता पाना कठिन है, इसके लिए मौन ही अच्छा है। फिर जीव जंतु का विकास हुआ। यह विकास भी कल्पना की उड़ानों से भरा है। जिन्स कहता है कि दोनों सूर्यों से निकला पदार्थ सिगार या मछली के आकार का रहा होगा, बीच में मोटा और सिर तथा पुंज की तरफ पतला, लंबाई खूब। जब वह टूटा होगा तब स्वभावतः बीच का भाग बड़ा ग्रह बन गया होगा तथा दोनों छोर के भाग क्रमशः छोटे। तभी तो बुध बहुत छोटा, बाद में शुक्र कुछ बड़ा, तब पृथ्वी तथा मंगल प्रायः बराबर, तब बीच का ग्रह बृहस्पति जो सबसे भारी है। फिर उतरते हुए नाम में शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो पड़ते हैं। मछली नुमा पिंड के टूटने से बहुत से ढोके और रोड़े बन गए होंगे और वे ही केतु हो गए होंगे। जिन्स के सिद्धांत की दुर्बलता अपने आप स्पष्ट है। भिन्न ग्रहों में घूमने की शक्ति में कमी बेसी क्यों है? चंद्रमा कैसे बन गया?
वह पृथ्वी के चारों ओर कैसे नाचता है? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर गोल घेरे में क्यों चलते हैं? सूर्य से छिटका पदार्थ टूट टूट कर बिखरा क्यों नहीं? वह सिमटा क्यों? दूसरे वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य से निकला पदार्थ अत्यंत तप्त रहा होगा। गणना के अनुसार ऐसी अवस्था में प्रकाश भार गुरुत्वाकर्षण शक्ति से कहीं अधिक रहा होगा। वस्तुतः प्रत्येक वर्ग इंच पर प्रकाश भार लगभग 400 मन रहा होगा। इसलिए ऐसे पिंड को तो सिमटने के बदले फैलना या फूटना चाहिए था। ठंडा होते होते कभी उसे इतना बिखर जाना चाहिए था कि उसके कण छिन्न भिन्न हो जाते। फिर वे सिमटे कैसे? जिन इन अपेक्षों का उत्तर नहीं दे सका। चेम्बरलेन तथा मोल्टन का सिद्धांत प्रायः एक है, जिसको ग्रहलव सिद्धांत प्लैनेटेसिमल थ्योरी कहते हैं। इसके अनुसार बाहरी सूर्य हमारे सूर्य के पास से निकल गया। इससे सूर्य से रह रहकर लौंदे टूटे। बड़े लौंदे हमारे ग्रह हुए। शेष पदार्थ गैस, धूल, रोड़े तथा ढोके के रूप में हो गए। जो पिंड ग्रह हो गए उनको हम ग्रह बीज कहते हैं। पहले से वे छोटे थे, परंतु सूर्य के चारों ओर ग्रहलव बिखरे थे और ग्रह बीज सूर्य के चारों ओर जब भ्रमण करने लगे तब ग्रहलव ग्रह बीजों से में लिपटते रहने से ग्रह बीज बड़े हो गए। नोल्के तर्क करते हुए कहते हैं कि ग्रह बीज में जितना द्रव्य पहले था उतना ही ग्रहलवों से खींच लेना चाहिए। विचारना यह है कि ग्रहलवों में क्या है? हाइड्रोजन ही तो होगा, क्योंकि यही पदार्थ सूर्य में अधिक है। हल्का होने के कारण यदि पदार्थ देर तक बिखरा भी रहेगा, इससे तो ग्रहों के वायुमंडल में अधिक मात्रा में हाइड्रोजन ही रहना चाहिए, परंतु ग्रहों के वातावरण में हाइड्रोजन बहुत कम है। केवल वायुमंडल की जगह पर हम जल की हाइड्रोजन की भी गणना कर ले तो भी काम नहीं चलता। पृथ्वी के सब समुद्रों के जल की हाइड्रोजन का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कुल 1/38,000वां भाग है। अर्थात सभी समुद्रों की हाइड्रोजन पृथ्वी का 38,000वां भाग है। इसलिए यह संभव नहीं कि पृथ्वी ने अपने द्रव्यमान का आधा भाग पीछे से समेटा हो। फिर यह बात भी विचित्र है कि सूर्य से रुक रुक कर लौंदे टूटे। वास्तव में तारे इतनी दूर दूर पर हैं कि एक एक का दूसरे से टकराने की प्रायः बात ही नहीं है। चंद्रमा की उत्पत्ति की कल्पना। अपने शैशव काल में पृथ्वी तप्त द्रव्य पदार्थ के रूप में रही होगी। सूर्य के आकर्षण से पृथ्वी से कुछ हिस्सा निकलकर चंद्रमा बन गया। पृथ्वी से जहां वह निकला वह हिस्सा प्रशांत महासागर बन गया। अर्थात एशिया और अमेरिका के बीच से यह माल निकला होगा जिसका चंद्रमा बन गया। यहां तक काल्पनिक उड़ानें बताई गई है। केतुओं की उत्पत्ति की कल्पना। ग्रहों और केतुओं की चालों में बड़ा अंतर है, अतः दोनों की उत्पत्ति एक काल में होना कैसे संभव होगा? आज से कोई 2 अरब वर्ष पहले जब हमारी पृथ्वी तथा ग्रह उत्पन्न हुए, यदि तभी केतु उत्पन्न हुए तो उनकी गैस बहुत पहले समाप्त हो गई होती और किसी केतु में पूंछ निकलती हुई नहीं दिखाई देती। अतः कुछ वैज्ञानिकों ने कल्पना की कि सूर्य जो बड़े वेग से तारों के बीच होकर दौड़ रहा था, किसी निहारिका में घुस गया जहां बहुत से रोड़े थे और उनमें से बहुत द्रव्य खींचता हुआ निकल गया। इसमें केतु बन गए होंगे। यह घटना 10 या 20 लाख वर्ष की होगी, परंतु केतुओं की संख्या लाखों है। इसलिए निहारिका में रोड़ों और ढोकों की संख्या बहुत होनी चाहिए तथा गैसों की मात्रा भी। किंतु वर्तमान निहारिकाओं में ऐसे रोड़ों तथा ढोकों की संभावना नहीं दिखती, क्योंकि वहां तप्त गैस है और घनीभूत केंद्र भी अपेक्षया कम है। अतः यह भी कोरी कल्पना का सिद्धांत है।
पृथ्वी के जन्म के विषय में आधुनिक कल्पना। फ्रांसीसी लाप्लास का निहारिका सिद्धांत 1796 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चेम्बरलेन और मोल्टन का सिद्धांत लगभग 1900 ईस्वी का है। जीन्स और जेफरीज का सिद्धांत 1929 ईस्वी का है। अतः ये दोनों आधुनिक सिद्धांत हैं। इसके बाद भी आधुनिक सिद्धांत खड़े हुए हैं, किंतु सब कल्पना पर ही टिके हैं। नोल्के 1930 ईस्वी का कथन है कि सूर्य, ग्रह, उपग्रह सभी प्रारंभिक निहारिका की भुजा के द्रव्य से संकुचित होकर बने हैं। आज भी सर्पिल निहारिकाओं की भुजाओं में गांठें दिखाई देती है, परंतु नोल्के का सिद्धांत नहीं समझा पाता कि उपग्रह कैसे बने। अतः उनके बनने के लिए नोल्के ने अन्य कल्पनाएं की है। इस पर रसेल ने कटाक्ष किया है कि कल्पनाओं से हम कुछ समझ नहीं पाते, केवल कठिनाइयों को अज्ञात प्रदेश में धकेल देते हैं कुछ दूर। रसेल ने दूसरे का सिद्धांत कल्पना बताकर स्वयं एक विचित्र कल्पना की। वह यह कि ग्रहों की उत्पत्ति के पहले हमारा सूर्य युग्म तारा था। हमारे सूर्य के चारों ओर एक दूसरा सूर्य चक्कर लगाया करता था। बाहरी सूर्य अर्थात तारा जब आया तो हमारे छोटे सूर्य से भिड़ गया। इसलिए छोटा सूर्य टूट फूट गया और उसका बहुत सा अंश बाहरी सूर्य के साथ चला गया। जो बचा वही अनेक ग्रहों के रूप में उपस्थित है। परंतु अपने सिद्धांत में रसेल ने स्वयं शंका उपस्थित कर उसे बेठीक कह दिया है। लिमेतर का सिद्धांत है कि पहले एक बड़ा सा अंडा था, वही फूटकर ब्रह्मांड हो गया। आधुनिक वैज्ञानिक जेरार्ड पी कुइपर का सिद्धांत भी देख ले। नक्षत्रों की उत्पत्ति आकाश में व्याप्त आदि गैसीय तत्वों के सिमटने से हुई। उनमें से तो बहुतेरे आगे चलकर दो या अधिक भागों में विभक्त होकर युग्म तारे बन गए, परंतु कुछ ऐसे भी थे जो एक ही बने रहे। उन्हीं में हमारा सूर्य भी था। वह वेग से घूमते हुए एक द्रव्य मेघ के केंद्र में था, जिसकी परिधि हमारे आज के सौर जगत के व्यास तक फैली थी। उक्त द्रव्य मेघ की शुक्ल घूमते घूमते चपटी बाटी की सी हो गई और उसमें के अनेक अंश गैसीय पदार्थ की घनीभूत कुंडलाकार गांठों जैसे बन गए। इन्हीं ने ठंडे होकर हमारे ग्रहों का स्थान ले लिया। उपयुक्त कल्पनाओं से मिलती जुलती महाभारत की भी एक कल्पना देख लें। भृगु जी हिमालय पर बैठे थे। भरद्वाज पहुंच गए और बोले, भगवान, समुद्र, आकाश, पर्वत, मेघ, भूमि, अग्नि तथा वायु सहित इस संसार को किसने बनाया? प्राणियों की सृष्टि कैसे हुई? वर्णों का विभाजन तथा शौच अशौच एवं धर्म अधर्म का विधान कैसे हुआ? जीवित प्राणियों का जीव कैसा है? मरकर व्यक्ति कहाँ जाता है? लोक परलोक आदि सब बतावें। भृगु ने कहा, मानस देव ने पहले जल पैदा किया, जल ही से सब बंधे हैं। पूर्व काल में अनंत आकाश पर्वतवत निश्चल था, उसमें ग्रह उपग्रह नहीं थे, सब सोया हुआ था। तदंतर आकाश से जल की उत्पत्ति हुई, उस जल में वायु प्रकट हुआ, जल से सारा आकाश अवरुद्ध हो गया था, उसमें थोड़ा भी आकाश नहीं था। उस एकार्णव के तल प्रदेश का भेदन करके जोर से शब्द हुआ, वह वायु सर्वत्र विचरने लगा और कहीं शांति ना हुआ। तब वायु तथा जल के संघर्षण से अग्नि पैदा हुई, उसकी लपटें ऊपर की ओर उठ रही थी। उस अग्नि ने आकाश के सारे अंधकार को नष्ट कर दिया। वायु का संयोग पाकर अग्नि जल को आकाश में उछालने लगी। फिर वही जल अग्नि तथा वायु के संयोग से घनीभूत हो गया। उसका वह गीलापन आकाश में गिरा, वही घनीभूत होकर पृथ्वी के रूप में बदल गया।
इस पृथ्वी को संपूर्ण रसों, गंधों, स्नेहों तथा प्राणियों का कारण समझना चाहिए। इसी से सबकी उत्पत्ति होती है। महाभारत का ये शांति पर्व अध्याय 182 और 183 से लिया गया है। जड़ और चेतन अपने गुण धर्मों से अनादि है तथा उनमें यह जगत अनादि है। संसार जिस प्रकार आज दिखता है वैसे सदा सदा से था और सदा सदा तक रहेगा। इसलिए इसके विषय में कुछ कल्पना करना सर्वथा निरर्थक है। परंतु आदमी सरतियार बैठा रहना पसंद नहीं करता, अतः वह एक न एक ऊट पटांग कल्पना में रस लेता रहता है जिसके कोई सिर पैर नहीं है। तो यहाँ तक हमारा प्रसंग 1 समाप्त हुआ। आगे हम प्रसंग 2 पर अध्ययन करेंगे। जगत अनादि न मानने से मिथ्या कल्पित असंभव आदि दोषों का वर्णन। तो आज के पाठ में इतना ही। फिर से मुलाकात होगा नए अध्याय नए प्रसंग के साथ। अध्याय वही है, प्रसंग दूसरा रहेगा। तो बाकी जो नए मेंबर्स हमारे चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग भी इस YouTube का प्रचार प्रसार जरूर करें और हमारे उत्साहवर्धन के लिए हमारा जो है कमेंट के साथ उत्साहवर्धन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।